भड़काएंगे मुसलमानों को, तय कर लिया आप लोगों ने। पर आक्रमण कर रहे हैं आपको, और हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं आप लोग भाई कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? फ्रीज करने का नहीं, फ्रीज चेक करने का अधिकार किसने दिया बजरंग दल वालों को? ये कौन इनको अधिकार दे रहा है? कौन अधिकार दे रहा है ये कहने का कि जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई हो रही है? गुंडे हैं। आपको कौन अधिकार दे रहा है ये कहने का? ये सरकारों के संरक्षण में गुंडे हैं। आपको कौन अधिकार दे रहा है राजीव व्यास ये कहने का जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है? कोर्ट का आदेश है, कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है। मेरा संविधान आर्टिकल 4, आपका संविधान अब जग गया। 14 मुझे बराबरी का हक अभी देता है। आपका संविधान सो रहा था बाबा साहब, जब आप लोग कह रहे हैं मेरा संविधान मोदी योगी चले जाएंगे तो क्या करोगे, तब आपका संविधान सो रहा था। भाई सबको इस दुनिया में जो झोला उठा के मोदी जी जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, योगी जी अपने मठ में जाएंगे, सबको रिटायर होना है। हाँ। ये प्रकृति का निजाम है, कुदरत का निजाम है, सबको अपने वक्त से जाना है। तो इनको जाएंगे, ये भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। तो मतलब तो ये कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो इसका क्या और मतलब मैं बता दे, इसका क्या मतलब है? आप डराना चाहते हैं देश को? आप ये कह रहे हैं कि भाई ये चले जाएंगे उसके बाद देख लेंगे? देश को आप ये कहना चाहते हैं? इस देश को तरक्की चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, कैसे तरक्की होगी भाई साहब? अवैध कब्जा करके तरक्की होगी? जहां जहां अमन नहीं है, मुसलमानों को भड़काकर तरक्की करवाएंगे देश को? जहां जहां दंगे नहीं है, अरे मुसलमानों को भड़काएंगे तो देश तरक्की करेगा क्या? भड़का आप रहे हैं। हिंदुओं को डराएंगे तो देश तरक्की करेगा क्या? भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। शिवम त्यागी जी, क्या आप लोगों ने कोई लिस्ट तैयार कर रखी है? भड़काने काम और उस लिस्ट के आधार पर आप लोग मस्जिद, मदरसे, खानकाह या जो भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है या उनके संगठनों की प्रॉपर्टी है उस पर आप लोग कब्जा करने वाले हैं? तो ये सबसे पहले मैं जवाब जो है खास तौर पर कावड़ पर देना चाहूंगा, क्योंकि उसी से संबंधित जो है चीजें आगे बढ़ी थी, उन्होंने बात को डिरेल कर दिया, फिर उनकी बात पर आता हूं। मैं मानता हूं कावड़ यात्रा के 3 पहलू हैं। पहला है धार्मिक, दूसरा है लीगल यानी कि कानूनी, और तीसरा है संवैधानिक। पहला तो बात कर लेता है धार्मिक पर। धार्मिक की जहां तक बात है, कावड़ यात्रा कोई रीति नहीं है, ये एक तपस्या है, ये एक आस्था का विषय है। यहां पर आदमी तप करके जाता है, इसके कुछ कायदे कानून है, जैसे कि उसको बिना चप्पलों के चलना है, उसको साफ शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शुद्ध खाना खाना है और इस तरह की चीजें। मैं मानता हूं इस चीज को फॉलो करने के लिए जो है इस देश का संविधान को अधिकार देता है और मैं मानता हूं हर किसी को करना भी चाहिए। तो अगर कोई वैष्णो ढाबा नाम से ढाबा बनाकर बैठा हुआ है और जब उसको जाकर महाराज यशवीर स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि ये तो किसी और धर्म के व्यक्ति का है, तो मैं मानता हूं उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा है इसका कानूनी पहलू। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मुलायम सिंह यादव के समय पर बना था। उस समय कौन था? यूपीए की सरकार थी, तभी से फॉलो होता आ रहा है। मैं मानता हूं अब इसको अप्लाई किया गया है जो है 2024 कावड़ यात्रा में, और अब जरूरी है। और तीसरा है संवैधानिक। आर्टिकल 25 इस देश के हर एक नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रीच करने का अधिकार पूरे तरीके से देता है। इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, हर किसी को अपने त्योहार को अपने तरीके से मनाने की आजादी है इस देश में। जैसे सब मनाते हैं ऐसे ही हम। एक हिंदू कावड़ यात्री को अगर मान लीजिए वो, मैं अभी पिछले दिनों हरिद्वार से आ रहा था, मैं देख रहा था एक एक कावड़ यात्री जो है 100-100 लीटर जल लेकर आ रहा है। सडनली वो कहीं पर खाना खाता है और उसको पता चलता है कि वो सफाई नहीं थी, वो व्यक्ति दूसरे धर्म का था, उसका नेम प्लेट नहीं था, वो जानता नहीं था, तो उसको कैसा ठगा हुआ महसूस होगा भाई। वो क्यों करने की आवश्यकता है ऐसी? जो आपका नाम है उसको लिख दीजिए, बाकी आगे खाने वालों को तय करने दीजिए। अब आ गया तो इसमें इतना। और ये जो कौसर, जहां ये जो कौसर हैं जो AIMIM के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि चिकन खाते हैं कावड़िए और ये सब, इस तरह की भाषा के लिए मुझे लगता है इनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वो तो सरकार ही तय करेगी, लेकिन ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कौन खाता है नहीं खाता है ये देश जानता है भाई, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल ये है कि हिंदू संगठन के लोग जाकर ढाबे में चेक करेंगे क्या? बिल्कुल पूछेंगे। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? नौबत क्यों आ रही है ऐसी? जब वो जाकर चेक करते हैं तो उनको नाम नहीं बताया जाता, उनको बताया नहीं जाता उनकी आइडेंटिटी कौन है, और जब उन्होंने उनका बारकोड स्कैन किया तो वो मुस्लिम नाम निकला। आवश्यकता क्या है झूठ बोलने की? मैं मानता हूं कि किसी को भी व्यक्ति को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको चेक करने की आवश्यकता पड़ रही है वो चेक करना क्यों जरूरी पड़ रहा है? आप पहले ही अपना नाम लिखवा दो। भाई मेरा नाम शिवम त्यागी है, मैं यहां पर लिख के शाहबाज खान लिखवा दूं टाइम्स में, तो आपको तो चेक करना पड़ेगा ना भाई इसका नाम क्या है। कोई जरूरत नहीं है झूठा नाम लिखने की। जिसको जहां खाना होगा वो खाएगा, ये तय करे। और ये कानून 2006 से है और इसी कानून का पालन किया जा रहा है और ये पालन होना चाहिए। मेरा धार्मिक संवैधानिक अधिकार भी है ये। ओके सर, ओके। हाफिज नूर अहमद अजहरी, आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? अगर ये कहा जा रहा है भाई कि अगर कांवड़ यात्रा के दिनों में ये पता रहना चाहिए कि कौन सी दुकान किसकी है, कौन सा ढाबा किसका है, तो इस पर यह कह देंगे कि ये
रोज नॉनवेज खाते हैं और नहीं खाते हैं? कोई ये पूछने जा रहा है आपसे कि आप कितनी बार खाते हैं दिन में और कितनी बार नहीं खाते हैं नॉनवेज? टेलीविजन की डिबेट्स के जरिए तकरीबन 2 सालों से ये मामला चल रहा है कि मुसलमान जो है वो कभी वैष्णो देवी के नाम से, कभी किसी और के नाम से दुकान अपनी रख देता है और मतलब नाम होता है उसका, है वो मुसलमान, नाम रखता है हिंदू समाज के जैसा। मैं इसका भी मैं खुद विरोधी हूँ कि अगर वो ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर भी ऐतराज नहीं। लेकिन मैं भाई आपसे पहले भी मैंने सवाल किया था, आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अभी बाकायदा उन लोगों का पक्ष ले रहे थे जो मुसलमानों की दुकानों को चेक कर रहे थे या ढाबों को चेक कर रहे थे, उनका पक्ष ले रहे थे कि ठीक कर रहे हैं, मतलब कानून वो हाथ में ले रहे हैं, तो कोई ऐतराज नहीं होने। सुने मेरी बात, मैंने कहा ही नहीं ऐसा। मतलब सुने अल कबीर के बारे में कुछ कहोगे? मैं सुनूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा। अल कबीर के बारे में कहोगे आप? अनूर के बारे में कहोगे आप? अनूर और अल कबीर के नाम से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, जैसे आप विरोधी हैं, मैं भी विरोधी चल रहे हैं, डेटा है हमारे पास। मैं तो विरोधी हूँ। 78% लोग जो है वो गोश्त खाते हैं। अरे कह दिया विरोधी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धार्मिक यात्राओं में खाते हैं। जैसे आपकी धार्मिक यात्रा की मान्यता है, ऐसी मेरी धार्मिक यात्रा की मान्यता है। मैं आपकी धार्मिक यात्रा में भाषण नहीं दे रहा हूँ ना, आप भी मत दीजिए। कौसर याद ने, मैं उसके साथ में नहीं हूँ, लेकिन 78% लोग गोश्त खाते हैं। ये जो धार्मिक यात्राओं में खाते हैं, धार्मिक यात्राओं में खाते हैं, धार्मिक यात्राओं में खाते हैं, दुकानें धार्मिक यात्राओं में खाते हैं। 80% इस देश के मुसलमान हिंदुओं के साथ खाना खाते हैं, लेकिन जब वो अपनी यात्रा के लिए जाते हैं तब भी खाते हैं क्या? कोई अपना ये कोई तर्क होता है इस बात का? कर रहा है, वो क्यों बंद करवा रहे हो? बताओ तो आप हमें, क्यों ऐसे करना चाहते हो आप? लेकिन एक सवाल ये है ना, जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि भाई लोग क्या खाते नहीं खाते उससे किसी को कोई परहेज नहीं है, किसके साथ खाते हैं उससे भी परहेज नहीं है। लेकिन जब धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं उसको लेकर अगर कोई गाइडलाइंस आई है तो आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है? क्या बात करो विद्यार्थी जी आप? तो जब अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तब आप बीच में नहीं आए, हम बोल रहे तब आप बीच में आ रहे हो। सर अगर आप सही बोलते रहेंगे तो मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। आप भी जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। ये अन्याय करना छोड़ दीजिए चैनलों पर, आप बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। मुसलमानों पर अन्याय आप लोग छोड़ दीजिए, मुसलमानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, मुसलमानों को डराना छोड़ दीजिए। अपनी दुकान चलाने के लिए सिर्फ अगर आप लोग मुसलमानों को डराएंगे, बरगलाएंगे, भड़काएंगे, ये तो एक दिन आएगा जब आप लोगों की दुकान पर ताला लग जाएगा और आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। क्या बात है? आज देखिए वक्त के नाम पर कोई नहीं निकला आप लोगों के साथ। आप लोगों ने खूब कोशिश की, भूल गए, लेकिन आम मुसलमानों को पता है कि वक्त से उनका कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा था। आप जिन लोगों को फायदा हो रहा था वही लोग छाती पीट रहे थे। नहीं है क्योंकि आप सरकार के पक्ष में बोलने की आदत है। सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ही तो आपको बुलाता हूं ना कि आप अपना पक्ष रखिए। इसीलिए आप मेरे ऊपर मुहर लगा दीजिए, लेकिन कम से कम